हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 से संबंधित प्रैक्टिस सेट सीरीज है, जिसमें सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा। यह प्रैक्टिस सेट 10 है, जिसमें टोटल 75 जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी आप तक 1 से 9 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ह्वेनसांग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था? तो ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नालंदा। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक ग्रहण किया था और अध्यापक का भी काम किया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। नेक्स्ट है, उस राजा का नाम बताए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? तो मगध नरेश बिंबिसार ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें मगध नरेश बिंबिसार की, तो बिंबिसार ने 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया है। नेक्स्ट है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनवाया? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम हाजी बेगम ने बनाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी बेगम। और हाजी बेगम यह हुमायूं की बीबी है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, वहीं बात करें अकबर की, तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और बाबर का मकबरा यह काबुल में स्थित है। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 ईस्वी में आया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1942। वही बात करें 1945 की, तो इसमें वेवेल योजना भारत आया था। 1945 ईस्वी में वेवेल योजना भारत आया था। और 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। कैबिनेट मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था। और 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा लाया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो सती प्रथा रोकने का प्रयास यह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। और अकबर एवं पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अकबर के काल में लिखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इस अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। वहीं जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल शासक औरंगजेब था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। अब बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब स्वयं वीणा का कुशल वादक था, यानी कि औरंगजेब वीणा बजाता था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। फिर भी इसने संगीत पर बैन लगा दिया। नेक्स्ट है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भागों में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो अशोक के लौड़िया नंदनगढ़ अभिलेख में के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौड़िया नंदनगढ़। बात करें लौड़िया नंदनगढ़, तो यह बिहार के चंपारण जिला में स्थित है। अभी तक बात करें अशोक के अभिलेख की, तो अभी तक अशोक के करीब 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि, तो यह कहा जा सकता है कि भारत में जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 2022 में बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मीराबाई चानू को दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू यह मणिपुर की रहने वाली है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, मणिपुर। और हाल ही में
टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने सबसे पहले सिल्वर मेडल जीती, इसे भी ध्यान में रखिएगा, सिल्वर मेडल जीती और यह 49 केजी कैटेगरी के खिलाड़ी है भारोत्तोलन में। नेक्स्ट है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो डेल्टाई प्रदेश में मैग्रो वन पाया जाता है जो चक्रवात की गति को रोक देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्रो वन। बात करें मैग्रो वन की, तो भारत में सुंदरवन का डेल्टा में मैग्रो वन सर्वाधिक पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? तो पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा मेघास्थनीज ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघास्थनीज। मेघास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाले पृथ्वी की छाया को 3 भागों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 भागों में बांटा गया है। बात करें भाग की, तो प्रथम भाग है अम्बरा और दूसरा भाग है पेनबड़ा और तीसरा भाग है एंटबड़ा। नेक्स्ट है, चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक हैं। तो चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक है परिंदा जोशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिंदा जोशी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को ही एपीजे अब्दुल कलाम का जयंती मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। बात करें 14 अक्टूबर की, तो 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को इस दिन यूएनओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त वंश के काल में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल। नेक्स्ट है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015। बात करें नीति आयोग की, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। इसे ध्यान में रखिएगा, सुमन के बेरी। और नीति आयोग के सीईओ है परमेश्वर अय्यर, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हदीस है एक, तो हदीस क्या है बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड, हदीस यह मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। बात करें 10वें मंडल की, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट है, बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बहमनी राज की प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलबर्गा। बात करें बहमनी राज की, तो बहमनी राज का स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने नौसेना प्रारंभ की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजराज प्रथम। नेक्स्ट है, एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो एन बीरेन सिंह ये मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। बात करें एन बीरेन सिंह की, तो ये फुटबॉलर के खिलाड़ी रह चुके हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा।
फुटबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारापुर। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महामाया प्रसाद सिन्हा। बात करें इनके कार्यकाल की, तो ये 1967 ईस्वी से 1968 ईस्वी तक मुख्यमंत्री पद पे रहे। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ये थे श्री कृष्ण सिंह, इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंदेश्वर पाठक। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। वहीं बात करें अनुच्छेद 1 की, तो इसमें भारत के राज्यों का संघ कहा गया है, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट है, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक है। तो वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतन भगत। चेतन भगत द्वारा एक और पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड, इसे भी ध्यान में रखिएगा। हाफ गर्लफ्रेंड यह चेतन भगत द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो अनुच्छेद 23 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार बलात्श्रम एवं मानव अंगों का दुर्व्यापार प्रतिबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं बात करें अनुच्छेद 24 की, तो इसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जा सकता है। और वहीं अनुच्छेद 25 की बात करें, तो अनुच्छेद 25 के तहत स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 28 के तहत सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देने से संबंधित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो संघीय संसद का लोकसभा को लोकप्रिय सदन के रूप में संबोधित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा। लोकसभा का गठन यह अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी कौन थे? तो एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत हैं जिनकी मृत्यु काल में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णकांत। बात करें बी डी जत्ती की, तो इनका कार्यकाल था 1974 से 1979। और आर वेंकटरमन यह 1984 से 1987 तक उपराष्ट्रपति पद पर रहे। और भैरव सिंह शेखावत ये 2002 से 2007 तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो भारतवर्ष में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हो गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1850। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची, इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और बात करें 11वीं अनुसूची की, तो इसमें कुल 29 विषय का समावेशन किया गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो सर्वोदय योजना यह जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिविल सेवा दिवस। वहीं बात करें पृथ्वी दिवस की, तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायती राज दिवस यह प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस यह 18 अप्रैल को
मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो पूर्ण स्पर्धा में फर्म में प्रवेश करना एवं बाहर निकालना दोनों आसान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्म। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा यह गुलट्रम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुलट्रम। वहीं बात करें रुपया की, तो रुपया भारत और नेपाल की मुद्रा है। टाका या बांग्लादेश का मुद्रा है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और डॉलर या यूएसए अमेरिका ये सब का मुद्रा है। नेक्स्ट है उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। तो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलिक काफूर। मलिक काफूर या खिलजी वंश का राजा नहीं था। खिलजी वंश के संस्थापक या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा किया गया था 1290 ईस्वी में, इसे ध्यान रखिएगा 1290 में। और खिलजी वंश की कार्यकाल की बात करें तो यह 1290 से 1320 है। बात करें मलिक काफूर की, तो यह अलाउद्दीन खिलजी का सफल सेना नायक था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कलकत्ता में स्थापित की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता। बात करें सिक्के की, तो 1 रुपया का सिक्का या नोट यह आरबीआई की ओर से नहीं बल्कि भारत सरकार की वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और 1 रुपया के नोट और सिक्का को छोड़कर बाकी जितने भी करेंसी है वो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। तो एकमात्र जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। और गुजरात में ही गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और बात करें बिहार की, तो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। तो शुक्र ग्रह पे दिन की लंबाई उसके वर्ष से अधिक है, यानी कि यहाँ दिन 1 वर्ष से अधिक होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष जी नागेश्वर राव है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जी नागेश्वर राव। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किससे पेश करती है? तो लोक लेखा समिति यानी कि सीएजी, लोक लेखा समिति यानी सीएजी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। बात करें लोक लेखा समिति की, तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? तो बात करें ईसाई जनसंख्या की, तो ईसाई जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक मिजोरम में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम। वहीं बात करें ईसाई की जनसंख्या की, तो गोवा में ईसाई धर्म का जनसंख्या सबसे अधिक है और प्रतिशत में मिजोरम। नेक्स्ट है आसरा, संपूर्ण पोषण और विद्या कनुका किस राज्य की योजनाएं हैं? तो आसरा, संपूर्ण पोषण और विद्या कनुका ये आंध्र प्रदेश राज्य की योजना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो भारत रत्न सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत रत्न। बात करें भारत रत्न की, तो इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में किया गया था और भारत रत्न में कोई नगद राशि नहीं दी जाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? तो सत्यम शिवम सुंदरम दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दूरदर्शन। नेक्स्ट है आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। बात करें बेंगलुरु की, तो एक कर्नाटक राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स ने अंजू बॉबी जॉर्ज को
वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देश या देशों ने एक समझौता किया है? तो जलवायु संकट से निपटने के लिए इजराइल, जॉर्डन, यूएई तीनों देशों ने एक समझौता किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा धामरा नदी पर बनाने की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धामरा नदी। नेक्स्ट है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कांच को गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? तो दूध का स्वाद खट्टा हो जाता है, इसका कारण है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण ही दूध का स्वाद खट्टा हो जाता है। वहीं बात करें नींबू अम्ल की, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। एसिटिक अम्ल यह अचार में पाया जाता है और अचार के अलावा यह सिरका में भी पाया जाता है। और कार्बनिक अम्ल यह पेय पदार्थों में पाया जाता है या सोडा वाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी है? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे CFC भी कहा जाता है। बात करें CFC गैस की, तो यह इसका निर्माण फ्रिज से होता है, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट है, शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं, यानी कि ठंडा से मर जाते हैं, क्योंकि? तो पाले के कारण पौधे के ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है, फलस्वरूप पौधे मर जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? यानी कि मानव में नाइट्रोजन वेस्ट कौन सा है? तो मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट यूरिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया। बात करें यूरिया की, तो इसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। इसे भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2। इसे याद करने के लिए सरल भाषा में NH2 कह सकते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग। और बात करें सबसे छोटी पक्षी की, तो सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड है और हमिंग बर्ड को कंचन पक्षी भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, डेंगू ज्वर का कारण है। तो डेंगू का प्रमुख कारण वायरस है, वायरस के कारण ही डेंगू होता है और इसमें ब्लड का प्लेटलेट्स सामान्य स्तर से काफ़ी कम हो जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो थैलासीमिया यह एक आनुवंशिक बीमारी है जिससे होने के बाद यह रक्त को यानी कि रुधिर को प्रवाहित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुधिर। इसे यानी ब्लड को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा? तो असमान वेग एवं एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। यानी कि अगर ग्राफ बनाया जाए तो चाल और टाइम का जो ग्राफ होगा वह एक रैखिक होगा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध भारत में दुग्ध की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध उत्पादन। बात करें ऑपरेशन फ्लड की या श्वेत क्रांति की, इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं, इसका जन्मदाता डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुआ था। नेक्स्ट है, ध्वनि की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य और चाल के बीच क्या संबंध है? तो ध्वनि की आवृत्ति एन, तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल भी के बीच संबंध होता है एन बराबर V/λ।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट है हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत। तो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत या पास्कल के द्वारा दिया गया है। इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 नंबर। और वहीं गति के जरूरत का सिद्धांत या गैलीलियो द्वारा दिया गया है। इसका हो जाएगा नंबर 2। और सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत यह दिया गया है कॉपरनिकस द्वारा। इसका हो जाएगा 1। और गुरुत्वाकर्षण का नियम यह दिया गया है न्यूटन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकेंड सुमिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है फर्मी। तो एक फर्मी बराबर होता है 10 पे पावर -15 मीटर। इसका हो जाएगा 3 नंबर। वहीं एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। इसका हो जाएगा 1 नंबर। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर। और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। इसका हो जाएगा 2 नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्नोटाइट किसका अयस्क है। तो कार्नोटाइट यह यूरेनियम धातु का अयस्क है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरेनियम। बात करें यूरेनियम की अयस्क की तो पिच ब्लैक भी यह यूरेनियम का ही अयस्क है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए। तो इसमें पामीटिक एसिड या संतृप्त वसा अम्ल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मॉम्स है। तो मॉम्स एक विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है जो गले से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग मॉम्स है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकेंड सुमिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है सर्दी। तो सर्दी यह वायरस द्वारा होता है। इसका हो जाएगा 1 नंबर। और फाइलेरिया या परजीवी कृमि से होता है। इसका हो जाएगा 3 नंबर। और मलेरिया का हो जाएगा परजीवी प्रोटोजोआ। इसका 4 नंबर होगा। और आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड इसका हो जाएगा बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। तो अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति कोलेरा नामक शैवाल के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैलोरा शैवाल। यह शैवाल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है। तो जब कैल्शियम कार्बाइड पर CaC2 इसमें पानी गिराया जाता है H2O तो यह C2H2 यानी कि एसिटिलीन और CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसिटिलीन। एसिटिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस गैस का उपयोग फलों को पकाने में तथा गैस वेल्डिंग में भी किया जाता है। नेक्स्ट है कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं। तो पीले रंग के प्रकाश में कोहरे को भेद देने की क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीला रंग कोहरे को भेद देता है और कोहरे भी भारी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य रूप से लाइम सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें पोर्टलैंड सीमेंट की तो इसका खोज 1824 ईस्वी में ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पिडिन ने किया था। इसे भी ध्यान में रखिएगा जोसेफ एस्पिडिन। नेक्स्ट है इंसुलिन स्रावित होती है। तो इंसुलिन या पैनक्रियाज से स्रावित होती है यानी कि अग्नाशय से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैनक्रियाज। और यह पैनक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होती है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी। तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवाज़ सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली। तो मेंडलीव की आवाज़ सारणी में इसमें स्कैडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में जगह मिली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें मेंडलीव की, तो मेंडलीव ने जब आवाज़ सारणी जर्मनी पत्रिका में सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में प्रकाशित किया था तो उस समय सिर्फ 63 तत्व ही थे, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है। तो सोल्डर इसको टांका भी कहा जाता है, सोल्डर को टांका भी कहा जाता है। यह टीन और सीसा का मिश्र धातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जय हिंद।